नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा। कई बार लोगों के ऐसे सवाल आए हैं कि हमारे साथ कोई शक्ति रहती है, कोई रहता है, कौन है वो, अच्छा है बुरा है, आपके साथ कौन सी कैसी ऊर्जा रहती है, कोई शक्ति रहती है, उसका कैसे पता करें वो अच्छी है या बुरी है, कोई रहती भी है या नहीं, या हमें ही भ्रम है। आप कभी अकेले बैठे होते हैं, एहसास होता है कि कोई है आसपास, वो अच्छा है बुरा है। या जो लोग पाठ पूजा मंत्र जाप हवन कुछ भी ध्यान करते हैं, ऐसे लोगों के साथ कोई ना कोई शक्तियां जुड़ी रहती हैं, लेकिन उनको एहसास नहीं हो पाता कि कोई साथ में है। लेकिन कभी कभी ऐसा चमत्कार फील करते हैं कि कोई काम करने जा रहे थे और उसका होना जैसे संभव नहीं था, लेकिन जब गए कोई उम्मीद नहीं थी काम होगा, लेकिन वो हो गया। कोई ऐसा काम जो होना ही नहीं था वो भी हो गया। कुछ ऐसा बोल दिया कि ये हो जाए और वो भी नहीं होना था, हो गया। या बहुत सारे और ऐसे उनको चमत्कार महसूस होते हैं कि जो काम नहीं भी हो सकता था, या और कई तरीके से उनको फील होता है कि कुछ है मेरे साथ ऐसा जो मेरे काम कर देता है, जो कई तरीके से अपने होने का अनुभव दे रहा है। या कुछ लोगों के साथ गलत शक्तियां होती हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं, जिनको आप भूत प्रेत कुछ भी नाम दे दें। तो कैसे आप पता करेंगे कि आपके साथ में कोई है नहीं है? यदि है तो वो अच्छी है शक्ति या बुरी है, इस चीज का कैसे आपको अनुमान होगा? तो देखिए, पहली बात, यदि आप पाठ पूजा मंत्र जाप हवन कुछ भी आप करते हैं, ध्यान करते हैं, चाहे आधा घंटा ही करते हैं, तो अधिकतर आप मान के चले कि कोई ना कोई शक्ति जरूर जुड़ी होगी। लेकिन वो शक्ति 24 घंटे आपके साथ नहीं होती। तो उसका अनुभव लेने के लिए सबसे अच्छा समय वो होता है जब आप पाठ पूजा करते हैं। जिस समय पे आप पाठ पूजा कर रहे हैं, आप मंत्र जाप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, उस समय पे वो ऊर्जाएं, क्योंकि जो आप कर रहे हैं उससे सकारात्मक ऊर्जा तरंगें उत्पन्न हो रही हैं, उसी का अनुभव लेने के लिए, उसका फायदा लेने के लिए वो शक्तियां भी आपके इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। आप मंत्र जाप अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन उससे ध्वनि तरंग उत्पन्न हो रही है, वो उन तक पहुंचती है, तो उनको शांति मिलती है, उनको शक्ति मिलती है। आपके घर के अलग देवता होते हैं, शहर के गांव के सभी देवता अलग अलग होते हैं। जैसे सरकार में होता है एक तहसीलदार, उसके ऊपर पूरा सिस्टम प्रकृति ने वैसे ही सूक्ष्म में बनाया होता है। तो वो शक्तियां उस समय पे अधिकतर सक्रिय होती हैं जब आप पाठ पूजा कर रहे होते हैं, तब, या सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। इस समय इन शक्तियों के पास अतिरिक्त ऊर्जा होती है, तो आपको अपना अनुभव दे सकती हैं। तो कैसे पता करें कि कोई अच्छी ऊर्जा है या बुरी ऊर्जा? जब आप पाठ पूजा करें उस समय पे, पाठ पूजा करने के बाद या ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह सुबह 3 बजे 4 बजे 4:30 बजे, उस समय पे आप बैठ जाएं और आवाहन करें कि यदि मेरे साथ कोई सकारात्मक ऊर्जा, कोई देवी देवता जिनको हम एंजल्स कहते हैं वो हैं, तो मैं आपका आवाहन कर रहा हूं, कृपया करके आए, मुझे अपने होने का अनुभव दें कि आप मेरे साथ हैं, आप मेरी हेल्प करते हैं, तो मुझे अपने होने का अनुभव दें। ये कह के, और उसके लिए आप चाहें तो आप टाइम पीरियड भी निर्धारित कर सकते हैं कि अगले 3 मिनट में, 5 मिनट के अंदर आप मुझे अपना अनुभव दें कि आप हैं। अब देखिए, वो तो बहुत बोलते हैं, वो ऐसा नहीं वो चुप रहते हैं देवता, लेकिन उनकी जो बॉडी बनी होती है वो 3 चक्रों से बनी होती है, 2 चक्रों से। कुछ देवताओं की एक चक्र एक ही तत्व से निर्माण हुआ है, कोई वायु तत्व के द्वारा निर्मित हुआ है, कोई अग्नि और वायु तत्व का सुमेल से बना है, कोई 3-3 तत्वों से बना है। जैसे हमारी पंच भौतिक देह है, तो हम बोलते हैं, जोर से बोलते हैं तो सुन जाता है। तो हम इसी के आदी हैं कि जब कोई पंच भौतिक बोलेगा या कोई जोर से चीज टकराएगी तो उसको सुन पाते हैं, सूक्ष्म ध्वनि को हम नहीं सुन पाते। वो बोलते हैं, उसी समय बोलते हैं। यदि आप ध्यान के अभ्यासी हैं, थोड़ा गहरा ध्यान करना जानते हैं, या थोड़े गहरा कल्पनाशील लोग होते हैं, वो जैसे ही ध्यान करेंगे तो क्लियर उनकी कल्पना में वो देवता प्रविष्ट हो जाता है और सीधी सीधी बात करके अपने होने का अनुभव देता है। लेकिन सभी लोग इस स्तर के नहीं होते, तो उनको जो अनुभव मिलेंगे वो सूक्ष्म मिलेगा जरा। जैसे वो कहेंगे कि यदि आप मेरे साथ हैं तो मुझे अपने होने का प्रमाण दें,
कि आप हैं। कुछ ना कुछ आपको हल्का संकेत मिलेगा। वो तो बोलते हैं जोर से लेकिन हम सुन नहीं पाते। तो आपको संकेत कैसा मिलेगा? आप बैठे हैं, एकदम से खुशबू की लहर आई, लौंग की, इलायची की, इत्र की, इस प्रकार की खुशबू का झोंका आया, चला गया। या और किसी प्रकार की खुशबू आई, या किसी का मोबाइल वहां से बाहर से बजा तो उसने ऐसा शब्द बोल दिया, मैं हूं, मैं यहां हूं, या हां, इस प्रकार का। यानी कि वो किसी भी आपके इर्द गिर्द जो कुछ है उसके माध्यम से वो बोलेंगे। या एकदम से आप देख रहे थे कि लाइट नहीं थी या बल्ब कल कम जल रहा था, लाइट डिम थी, एकदम फुल हो जाएगी। यानी कि लाइट का जलना सकारात्मक, दिया एकदम जल रहा था वो एकदम तड़क के ज्यादा जल गया, फिर दोबारा नॉर्मल हो गया। इस प्रकार से जो शुभ संकेत होता है, जिनको हम शुभ संकेत कहते हैं, वो उसी 3 मिनट या 5 मिनट के जितना आप समय निर्धारित करेंगे वो संकेत आ जाएगा। तो इसका अर्थ है वो कह रहे हैं हाँ मैं हूं। किसी ने टीवी चला दिया, उसमें से आवाज आई, मैं यहां हूं, मैं हूं, यस, हां, इस प्रकार की आवाज आ गई। कोई बाहर से बच्चा बोल रहा है, उसने बोल दिया, उसके मुंह से निकलेगा, मैं हूं, मैं आ गया हूं, इस प्रकार का। अब आप सोचेंगे कि देवता आपसे साक्षात रूप धारण करके बोलेगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनकी एक लिमिट प्रकृति ने बनाई हुई थी। उस लिमिट के अंदर ही रह के उनको काम करना होता है। वो साक्षात हमारी तरह रूप नहीं उनका होता, सूक्ष्म होता है। तो किसी बच्चे के माध्यम से, बड़े के माध्यम से, टीवी मोबाइल के माध्यम से, या एक पर्ची उड़ती उड़ती आपके सामने आई, उसके ऊपर लिखा हुआ है हाँ है, अच्छा है, शुभ है, इस प्रकार का। या आप बैठे हैं तो सामने अखबार आपने बिछाई हुई है, उसके ऊपर ऐसी लाइन लिखी हुई है जिससे ये साबित होता है कि वो है। तो ये उनका संकेत हो गया कि वो हैं। यदि आपको बातचीत को और आगे बढ़ाना है, आप चाहते हैं कि और, तो ये देखिए प्रेम के ऊपर ही होता है। जब आप किसी के मित्र बनते हैं तो पहले पहले जरा प्रेम कम होता है तो आपकी बातचीत कम हो पाती है। जब प्रेम बढ़ जाता है, आप उनसे प्रेम करते हैं, तो वो भी आपसे प्रेम करेंगे। तो ऐसे ही जब देवी देवताओं जो आपके साथ रहते हैं, एंजल्स या पवित्र आत्माएं, जब आप उनसे गहराई से प्रेम करेंगे, वो भी आपसे प्रेम करने लग जाते हैं। तो वो आपको छोटी छोटी बातों में गाइडेंस देने लग जाते हैं। फिर आप उनसे पूछें, चलो मैं समझ गया, आपका बहुत धन्यवाद, आपको प्रणाम, बार बार प्रणाम, आपका बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ हैं, मैं इसके लिए बहुत आपका धन्यवाद करता हूं। तो आप मुझे अब ये बताएं, आपका यदि आपसे कोई मैं सवाल जवाब करूं तो उसका ना में उत्तर कैसे होगा। तो पहले इसके मैं ये बता दूं कि इन देवताओं को और शक्ति देने के लिए, ताकि आपसे और रूबरू होकर बात कर सकें, यदि आप पाठ, भजन, मंत्र जाप जो कुछ भी करते हैं उसको बढ़ा देंगे तो इनको शक्ति मिलेगी, ये प्रसन्न होते हैं। देवी देवता पाठ, पूजा, भजन, ध्यान, रेकी, हवन, जो भी आप अध्यात्म में करते हैं उसी से प्रसन्न होकर, अट्रैक्ट होके आते हैं। तो आप बढ़ा देंगे, इनको और शक्ति मिलेगी, या ये और प्रसन्न होंगे। तो एक समय ऐसा भी आता है कि आप रूबरू जैसे एक इंसान से बात करते हैं वैसे इनसे बातचीत होने लग जाती है। ये धीरे धीरे डेवलप होता है। होगा तो पाठ भजन से ही, जितना बढ़ा देंगे उतना हो जाएगा। फिर आप इनसे पूछें कि आपका ना का जवाब कैसे होगा, तो एकदम आप देखेंगे ऊपर पंखा चल रहा तो चला गया, यानी कि वो गलत नेगेटिव संकेत हो गया। लाइट थी, चली गई, एक दिया जल रहा था, बुझ गया। किसी ने वैसे ही मोबाइल के माध्यम से, व्यक्ति के माध्यम से, पर्ची के उड़ती उड़ती आई, उसके माध्यम से, अखबार के ऊपर लिखा हुआ है आज छुट्टी नहीं है, या नहीं शब्द, नेगेटिव शब्द वहां पे लिखा हो, तो वो उनका नकारात्मक। फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको खुद अनुभव होने लगेंगे, और एक ऐसा समय आने लगता है कि जैसे जैसे आप रेकी करते हुए या ध्यान करते हुए, जो लोग नए हों इस चैनल के ऊपर, रेकी एक चैनल फ्री, एक लेवल फ्री में बताया हुआ है, आप देख के अभ्यास करें, कुछ ही दिनों में देवताओं की अनुभूति तक आपको क्लियर होती है, यहां तक पावरफुल होती है। तो इस तरह से ये आपको छोटे बड़े अनुभव देंगे और आपकी सीधी अंतरात्मा से इनका संवाद होने लगता है। जो भी इन्होंने प्रेरणा आपको देनी है, अच्छी बुरी, क्या करें क्या ना करें, सीधे आपके अंतर्मन से बात करके आपको भीतर ही भीतर हर चीज के लिए गाइड करने लग जाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।